हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? एक ऊष्मा प्रक्रम में निकाय और परिवेश के मध्य ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है। अंतरण का मतलब होता है विनिमय। ऊष्मा का विनिमय परिवेश और निकाय के मध्य रुद्धोष्म प्रक्रम में नहीं होता है, ये बोल रहा है। निम्नलिखित में से किसी आदर्श गैस, कोई भी आदर्श गैस के रुद्धोष्म अवस्था में, रुद्धोष्म अवस्था प्रक्रम के बारे में बता दिया, और रुद्धोष्म अवस्था में निर्बाध प्रसार मतलब मुक्त प्रसार, मुक्त रूप से प्रसार के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा होगी, मुख्य अवधारणा क्या होगी? आदर्श गैस का रुद्धोष्म अवस्था में मुक्त प्रसार। जब आदर्श गैस का मुक्त प्रसार होता है, तब जो कार्य होता है मुक्त प्रसार में, जब कार्य होता है वह शून्य होता है। और रुद्धोष्म अवस्था में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है निकाय और परिवेश के मध्य। तो रुद्धोष्म अवस्था में ऊष्मा का मान शून्य होता है। अगर कार्य भी शून्य होता है आदर्श गैस के लिए और रुद्धोष्म अवस्था में ऊष्मा का मान भी शून्य होता है, तो ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम क्या होता है? आंतरिक ऊर्जा का मान ऊष्मा और कार्य के योग के बराबर होता है। अगर ऊष्मा भी जीरो है, कार्य भी जीरो है, तो आंतरिक ऊर्जा भी आपकी क्या होगी? जीरो। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या आ रहा है? जीरो। अगर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। इसका अर्थ क्या है कि जो तापमान वह क्या है? आपका नियत है। तापमान क्या है? नियत है, एक समान है, नियत है। इसका अर्थ क्या होता है? नियत है, इसका मतलब तापमान के अंदर जो परिवर्तन है डेल्टा टी है, उसका मान जीरो है। परिवर्तन हो ही नहीं रहा है तापमान में, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उस पूरे का जो तापमान है वह नियत है। इसका अर्थ है डेल्टा टी का मान जीरो है। तो आदर्श गैस का जब रुद्धोष्म अवस्था में मुक्त प्रसार होता है, तो उसका जो कार्य होता है वह जीरो होता है, W का मान जीरो होता है, ऊष्मा जीरो होती है। तो ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से डेल्टा U जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है उसका मान भी जीरो होगा। उसका मान क्या होगा? जीरो होगा। अगर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जीरो हो रहा है, तो उसका तापमान जो होता है वह नियत रहता है, इसलिए जो डेल्टा टी है उसका मान जीरो रहेगा। अब देखिए, जो विकल्प ए है आपका, उसमें जो पहला है Q बराबर जीरो, तो डेल्टा सही है, ये आदर्श गैस इस जो प्रक्रिया दी हुई है उसके लिए सही है। डेल्टा जी टी का मान जीरो नहीं है, जीरो के बराबर नहीं है अगर, तो ये क्या होता है? आपका गलत होता है, क्योंकि इसके डेल्टा जी का मान भी जीरो होता है। अब दूसरा जो विकल्प है उसमें जो दिया हुआ है Q का मान जीरो के बराबर नहीं है, लेकिन इस प्रक्रम में जीरो के बराबर होता है, तो यह भी विकल्प गलत है। अब जो तीसरा विकल्प है सी विकल्प, उसमें Q का मान जीरो दिया हुआ है, डेल्टा टी का मान भी जीरो है आपके सामने, और W का मान भी जीरो है। तो
यह जो विकल्प है यह सही विकल्प होता है, आपका सही विकल्प होता है। अब जो तीसरा डी विकल्प है आपका, वो क्या है? तो तीसरा विकल्प सही हो गया। डी विकल्प में ये देखिए, ये आपका यहाँ पर जीरो, जो बी का मान, डब्ल्यू का मान है वो जीरो के बराबर नहीं बता रहा है। इस प्रकार से इस प्रश्न के लिए सी का मान, जो सी विकल्प है वो सही है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।